हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 कंप्यूटर के चैप्टर 3 के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 3 का नाम क्या है? एम एस डॉस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है? एम एस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि कहने का क्या मतलब कि एम एस डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी कंप्यूटर सिस्टम के सरल कार्यों को करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यानी कि कंप्यूटर के किसी भी कार्य को आसानी से करने के लिए क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, एम एस डॉस एक CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। सन 1984 में 8280 प्रोसेसर युक्त माइक्रो कंप्यूटर विकसित किए गए। यानी कि ये एम एस डॉस को कब लॉन्च किया गया? 1984 में। ठीक है, तब इनमें एम एस डॉस 3.0 और एम एस डॉस 4.0 वर्जन का विकास किया गया। ठीक है, एम एस डॉस को कैसे खोला जाता है? हाउ टू ओपन एम एस डॉस, ये हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले एम एस डॉस खोलने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। ठीक है, अपने डेस्कटॉप पे स्टार्ट बटन पे पहले आप क्लिक करेंगे और फिर आल प्रोग्राम पर क्लिक करें। ठीक है, और तथा एसेसरीज ऑप्शन पर क्लिक करें और कमांड प्रॉपर्टीज़ पर कमांड टाइप कर सकते हैं। इस तरह आप एक तरह से एम एस डॉस ओपन कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है? विंडो और +R, यानी कि विंडो और R को प्रेस करेंगे तो रन कमांड खोलता है। उसमें आप सर्च क्या करेंगे? CMD सर्च करेंगे तो एम एस डॉस ओपन हो जाएगा। फिर आपको एंटर कर देना है, येस का और नो का ऑप्शन आएगा तो आपको येस कर देना है। कमांड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि एम एस डॉस में CUI कमांड्स पे वर्क करता है। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर की मदद से, यानी कि कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए तो वो टाइप करके करना पड़ता है डेस्कटॉप पे। ओके, तो पहले कमांड में CD होता है, यानी कि चेंज डायरेक्टरी, यानी कि आप फोल्डर या फाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, MD यानी कि मेक डायरेक्टरी, यानी कि नया फोल्डर या फाइल बनाने के लिए, और RD यानी कि रिमूव करने के लिए। ठीक है, कॉपी कौन का ऑप्शन होता है? एडिट होता है, इरेज होता है, कॉपी होता है, मूव होता है, रीनेम होता है, स्टार्ट होता है, कलर होता है, टाइप होता है, फॉर्मेट होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट +H होता है, एट्रीब्यूट -H होता है, मूड होता है, टू रिटर्न CD डॉट इससे क्या होता है? ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, कुछ फॉर जनरल पर्पज़ के लिए भी कुछ होता है। ठीक है, वर्जन होता है, होस्ट नेम होता है, डेट टाइम, CD डॉट ट्री डरी और एग्जिट, IP कॉन्फ़िग और IP कॉन्फ़िग ऑल, ये सब क्या होता है? इसके बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं पहले CD कमांड के क्या होता है। ठीक है, CD यानी कि चेंज डायरेक्टरी, इसको फोल्डर भी कहते हैं डायरेक्टरी को। ठीक है, इस कमांड का यूज करके हम एम एस डॉस में काम करने का जगह निर्धारित करते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे काम करना। यानी कि CD कमांड हम यूज कब करते हैं? जब हमको कहाँ पे वर्क करना है वहाँ, उसके लिए हम CD कमांड का यूज़ करते हैं। यानी कि अब हम कैसे करेंगे? तो पहले आपको डेस्कटॉप पे CMD विंडो R+ से सर्च करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप CMD सर्च करेंगे तो ये आपको ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, उसके बाद आप CD कमांड यूज करेंगे, CD स्पेस। ठीक है, उसके बाद आपको जहाँ पे फोल्डर या फाइल बनाना हो वहाँ पे उसका नाम रखेंगे। यानी कि हमको डेस्कटॉप पे चाहिए तो डेस्कटॉप। ठीक है, उसके बाद इंटर, तो ऐसे आप करेंगे तो उसके बाद आपको डेस्कटॉप पे एक फाइल या फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये होता है फॉरवर्ड का साइन और ये बैकअप का साइन होता है। दूसरा होता है MD यानी कि मेक डायरेक्टरी। ये कैसे बनता है? यानी कि कोई भी अगर हम फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? इस कमांड का यूज़ करके हम एक या एक से अधिक फोल्डर बनाते हैं। यानी कि MD का यूज़ कब करते हैं? जब एक या एक से अधिक फोल्डर बनाना हो तो MD का यूज़ करते हैं। यानी कि आप अपने डेस्कटॉप पे कमांड में MD स्पेस नेम, यानी कि जिस नाम का आप फोल्डर बनाना चाहते हो उसका नाम, और उसके बाद इंटर करोगे तो एक या एक से अधिक आप फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, RD से क्या होता है? रिमूव डायरेक्टरी। इस RD यानी कि रिमूव डायरेक्टरी, इस कमांड का यूज करके हम एम्प्टी फोल्डर डिलीट कर सकते हैं। यानी कि जो हम खाली फोल्डर रखे हुए हैं डेस्कटॉप पे उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे? तो आपको RD स्पेस नेम, यानी कि जो फोल्डर को आपको डिलीट करना है उसका नाम, और उसके बाद इंटर प्रेस करना है तो वो फोल्डर डिलीट हो जाएगा डेस्कटॉप से। ओके, कॉपी स्पेस कॉन, यानी कि कॉपी स्पेस कॉन क्या होता है? इसका यूज करके हम निर्धारित लोकेशन पर फाइल बनाते हैं। ठीक है, इस कमांड में फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन नेम यानी कि JPG, टेक्स्ट, PNG आदि सब जुड़ा होता है, यानी कि होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो हम डेस्कटॉप पे कैसे बनाएंगे? तो कॉपी स्पेस कॉन स्पेस जिस नाम का आप फाइल बनाना चाहते हैं फाइल नेम और उसका एक्सटेंशन यानी कि .txt या PNG जो भी हो उसका फाइल एक्सटेंशन वो, और इंटर करेंगे। तो
इंटर करेंगे तो डॉट डॉट सिंबल दिखाएगा, ठीक है, यानी कि उसमें कुछ राइट करने को कहेगा, ठीक है। तो उसमें हम जो भी फाइल बना रहे हैं जिसके नाम से, तो उसके बारे में कुछ क्रिएट कर लेंगे ठीक है। तो क्रिएट करने के बाद आपको कंट्रोल जेड करना होगा, इंटर करना होगा, ठीक है, जिससे कि कॉपी कॉन यानी कि एक फ़ाइल बन जाएगा, ठीक है। आज होता है एडिट क्या होता है, इस कमांड का यूज़ करके हम फाइल में लिखे मैटर को बदल सकते हैं, यानी कि हमने जो फाइल क्रिएट किया है उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो एडिट कमांड से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि डेस्कटॉप पे आपको एडिट स्पेस, ठीक है, आपको जिस फाइल में क्या एडिट करना है उसको हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए राम नाम का कोई फाइल है उसको हमको एडिट करना है, ठीक है। तो राम और इंटर कर देंगे, ठीक है, ram.txt यानी कि उसका फाइल एक्सटेंशन, उसके बाद इंटर कर देंगे, ओके। छठा होता है इरेजर टूल। छठा इरेजर कमांड क्या होता है, इस कमांड का यूज़ करके हम फाइल को इरेज करते हैं, यानी कि फाइल को इरेज करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, इरेजर कमांड। तो आप डेस्कटॉप पे इरेज स्पेस ram.txt यानी कि जो आपको फाइल इरेज करना है उसका नेम और एक्सटेंशन लेकर इंटर कर देंगे, ठीक है। साथ होता है कॉपी क्या होता है, इस कमांड का यूज़ करके हम फाइल को कॉपी करते हैं और किसी स्थान पर रख सकते हैं, यानी कि एक फ़ाइल को कॉपी करके हम उसको दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, उसके लिए हम कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉपी स्पेस ram.txt स्पेस राज, ठीक है, यानी कि फोल्डर में हम इसको दूसरे फोल्डर में कॉपी करके रख सकते हैं, ठीक है। मूव इस कमांड का यूज़ करके हम फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, ठीक है, मूव कमांड से। रीनेम क्या होता है, अगर आप फोल्डर को रीनेम करना चाहते हो तो उसके लिए कमांड होता है रन स्पेस राम स्पेस राजू, यानी कि आप राम नाम के फ़ोल्डर को राज्य में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप फोल्डर बना रहे हैं। उसके बाद आपको इंटर कर देना। अगर आपको वही फाइल को रीनेम करना है तो रैन स्पेस अर्जुन स्पेस दिव्या.txt यानी कि आप अर्जुन नाम के फ़ोल्डर को फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका एक फ़ाइल एक्सटेंशन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट कमांड क्या होता है, इस कमांड का यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं जिन्हें रन कमांड द्वारा खोला जा सकता है। इसके लिए स्टार्ट, ठीक है, कमांड लिखेंगे स्टार्ट स्पेस नोटपैड, ठीक है, तो आपको ये नोटपैड खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। कलर कमांड क्या होता है, इस कमांड का यूज़ करके हम अपने MS-DOS के पेज को कलर करने के लिए करते हैं। MS-DOS के पेज को अगर आपको कलर करना है तो कलर कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए होता है डेस्कटॉप पे नहीं, आपको कलर चेंज करना है ना, तो कलर स्पेस कोड 1 यानी कि कोड नंबर होता है कलर के लिए, यानी कि अगर आपको ब्लैक कलर करना हो तो 0 होता है, ब्लू के लिए 1 होता है, 2 से ग्रीन होता है, 3 से एक्वा होता है, 4 से रेड होता है, 5 से येलो, 6 से पर्पल, 7 से वाइट और 8 से ग्रे और 9 से लाइट ब्लू होता है, और A से लाइट ग्रीन होता है, B से लाइट एक्वा होता है, C से लाइट रेड होता है, D से लाइट पर्पल होता है, E से लाइट येलो होता है और F से ब्राइट वाइट होता है। टाइप कमांड, इस कमांड का यूज़ करके हम किसी फाइल में लिखे मैटर को देखते हैं, यानी कि फाइल में लिखे मैटर को हम डेस्कटॉप पे आसानी से कैसे देख सकते हैं, तो टाइप कमांड की मदद से, यानी कि टाइप स्पेस ram.txt ऐसे डेस्कटॉप पे अगर हम कमांड टाइप करेंगे तो उससे हम किसी भी फाइल में लिखे मैटर को आसानी से डेस्कटॉप पे पढ़ सकते हैं, ओके। और होता है फॉर्मेट कमांड, ये कमांड क्या होता है, इस कमांड का यूज़ करके हम किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए करते हैं, यानी कि किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए हम फॉर्मेट कमांड का यूज़ करते हैं, लेकिन इसका यूज हमें अपने पेन ड्राइव मेमोरी इसको डिलीट करने के लिए किया जाता है, लेकिन आप इसका यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। रिट्रीव स्पेस +H इस कमांड का यूज क्या होता है, तो इस कमांड का यूज़ करके हम किसी भी फाइल या फोल्डर को हाइड करने के लिए करते हैं, यानी कि अपने फाइल और फोल्डर को हाइड करने के लिए आप कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, रिट्रीव स्पेस +H, इसका यूज़ करके हम अपने डेस्कटॉप से फोल्डर को हाइड कर सकते हैं जिससे कि कोई उसको चेंजेस ना कर सके, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि आपको डेस्कटॉप पे रिट्रीव स्पेस +H और स्पेस नेम, यानी कि जो आपको फाइल या फोल्डर को हाइड करना है उसका नेम हमको यहाँ पे लिखकर और उसके बाद एंटर कर देना है, ठीक है। और मोड कमांड क्या होता है, इस कमांड का यूज़ करके हम अपने MS-DOS विंडो के विड्थ या डॉस के वर्क एरिया की विड्थ घटाने व बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, मोड कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। मिनिमम विड्थ क्या होता है, तो मिनिमम विड्थ होता है आपका मोड स्पेस 16, ठीक है, मिनिमम होता है, और मैक्सिमम होता है मोड स्पेस 200, यानी 200 मैक्सिमम होता है और 16 क्या होता है, मिनिमम होता है मोड।
डेल कमांड क्या होता है? इस कमांड का यूज़ करके हम किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए करते हैं तथा किसी फोल्डर में रखे फाइल को डिलीट करने के लिए करते हैं। यानी कि हम डेल कमांड का यूज़ फोल्डर में रखे फाइल को डिलीट करने के लिए भी करते हैं और ऐसे जो डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी हुई है उसको भी डिलीट करने के लिए हम डेल कमांड का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? डेल स्पेस, मान लीजिए राम नाम का आपका फाइल है, उसको डिलीट करना है तो डेल स्पेस ram.txt, इसके बाद एंटर कर देंगे तो आपका ये जो डेस्कटॉप पे फाइल पड़ा हुआ है राम नाम का वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। फॉर जनरल पर्पज़ में क्या होता है? CLS यानी कि क्लीन स्क्रीन कमांड क्या होता है? इस कमांड का यूज करके हम अपने डॉस के पेज को क्लीन या क्लियर करने के लिए करते हैं। ठीक है। वर्जन कमांड क्या होता है? इस कमांड का यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर का वर्जन देखने के लिए, यानी कि कौन से वर्जन का हमारा कंप्यूटर है तो इसके लिए हम कौन सा वर्जन कमांड का यूज़, यानी कि वर्जन आपको डेस्कटॉप सिंपली वर्जन टाइप करके और एंटर कर देना है। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कंप्यूटर कौन सा वर्जन का है। ठीक है। होस्ट नेम ये क्या होता है? इस कमांड का यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर के मेन एडमिनिस्ट्रेटर नेम को देखने के लिए करते हैं। यानी कि होस्ट नेम से हम क्या कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर का मालिक होता है उसको हम आसानी से देख सकते हैं ना। होस्ट नेम क्या होता है? इस कमांड का उपयोग करके हम अपने कंप्यूटर के मेन एडमिनिस्ट्रेशन नेम को देखने के लिए करते हैं। यानी कि कौन सी कंप्यूटर का मालिक है उसका नाम क्या है, उसके लिए हम होस्ट नेम कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है। आपको सिंपली ये होस्ट नेम और उसके बाद एंटर कर देना है तो आपको होस्ट नेम यानी कि जो कंप्यूटर का मालिक का नाम है उसको पता चल जाएगा। ठीक है। डेट कमांड, इस कमांड का यूज करके हम अपने कंप्यूटर में प्रेजेंट कोड देखने के लिए तथा डेट को एडिट करने के लिए करते हैं। यानी कि प्रेजेंट डेट को देखने के लिए हम डेट कमांड का यूज़ करते हैं। यानी कि सिंपली आपको डेट लिख कर एंटर कर देना है। ओके। टाइम कमांड क्या होता है? इस कमांड का यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर में प्रेजेंट टाइम देखने के लिए तथा टाइम को एडिट करने के लिए करते हैं। यानी कि डेस्कटॉप पे हम प्रेजेंट टाइम को कैसे देख सकें? टाइम कमांड के द्वारा। बस आपको सिंपली टाइम यहाँ पे ठीक है लिख कर और एंटर कर देना है तो आपको प्रेजेंट टाइम शो करने लगेगा। ठीक है। CD:: से क्या होता है? इस कमांड का यूज़ करके हम सेलेक्ट किए हुए तथा कार्य करने के स्थान से स्टेप बाय स्टेप पीछे आने के लिए करते हैं। यानी कि अगर हमको पीछे, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं अगर हमको पीछे वाले स्टेप पे जाना है तो हम CD:: कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है। इंटर बटन प्रेस करने के बाद ठीक है होता है CD और इसके बाद CD:: और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको वो पीछे चले जाएंगे। यानी कि पहले आप राम नाम के फोल्डर में थे और अब आप डेस्कटॉप पे आ गए। ठीक है। ट्री कमांड क्या होता है? इस कमांड का यूज़ करके सेलेक्ट किए हुए स्थान फोल्डर के सभी तथा उसके अंदर फोल्डर के सभी फाइल व फोल्डर की इन्फॉर्मेशन को एक साथ डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। यानी कि ट्री कमांड क्या करता है कि आपको डेस्कटॉप पे फाइल और फोल्डर या फोल्डर में रखी फाइल या फोल्डर की इन्फॉर्मेशन को दिखाने का काम हम ट्री कमांड करता है। ठीक है। डेल कमांड क्या होता है? इस कमांड का यूज़ करके हम किसी स्थान के लोकेशन के अंदर शामिल या उपस्थित फाइल और फोल्डर को देखने के लिए करते हैं डेल कमांड का यूज़। ठीक है। सिंपली आपको डेल और एंटर कर देना है। एग्जिट कमांड क्या होता है? इस कमांड का यूज़ करके हम MS-DOS को क्लोज़ करने के लिए अथवा उससे बाहर निकलने के लिए करते हैं। एग्जिट कमांड का क्या होता है? MS-DOS को क्लोज़ करने या उससे बाहर निकलने के लिए एग्जिट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है। IP कॉन्फ़िग क्या होता है? इस कमांड का यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर के IP एड्रेस को देखने के लिए करते हैं। ठीक है। IP एड्रेस को देखने के लिए हम IP कॉन्फ़िग का यूज करते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे? IP और कॉन्फ़िग और एंटर कर देंगे तो हमारा IP एड्रेस दिखा दिएगा। ठीक है। IP कॉन्फ़िग या ऑल क्या होता है? इस कमांड का यूज करके हम अपने कंप्यूटर के एड्रेस के साथ सभी प्रकार के कॉन्टैक्ट इंटरनेट डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन शो करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो बस आपको IP कॉन्फ़िग और /all इंटर कर देना है तो आपको IP कॉन्फ़िग ऑल का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।